हेलो ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रेडिंग विद इंजीनियर्स माइंड। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाला है रूल्स टू बी फॉलोड टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग्स, कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स अपडेट करते रहता हूँ, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और कुछ भी नया अपडेट रहे मार्केट से रिलेटेड तो मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है रूल्स टू बी फॉलोड इन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। सबसे पहले रूल, जो भी मैं आज सेटअप सिखाऊंगा आपको, वो सेटअप्स आने के लिए आपको रुकना है। ऐसे नहीं है कि 9:15 मार्केट खुल जाता है तो आपको उसमें ट्रेडिंग डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है। पहले वो सेटअप बने तो ही आपको ट्रेडिंग करना है। समझो एक आध दिन ऐसा रहेगा कि जिस दिन पूरा सेटअप बनेगा नहीं तो उस दिन उसमें ट्रेडिंग करना नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला रूल है। वेट फॉर योर सेटअप। ओके, कभी भी ध्यान में रखना, आपका सेटअप में आया तो ही ट्रेडिंग करना है। ऐसे नहीं है कि आज एक भी ट्रेड नहीं लिया, कहाँ पे भी ले लेता हूं, तो उससे क्या हो जाएगा, एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन बहुत बार आपको लॉस ही होगा। इसलिए कभी भी ध्यान में रखो, रूल नंबर 1, वेट फॉर योर सेटअप। ओके, रूल नंबर 2, आप बिगिनर हो, सब लोग बिगिनर हो, इसलिए मैं सबसे पहला रूल है ट्रेड ओनली विथ वन लॉट। अभी बैंक निफ्टी जो है वो 25 क्वांटिटी का एक लॉट रहता है। 25 क्वांटिटी आपको एक साथ बैंक निफ्टी का ऑप्शंस नहीं तो फ्यूचर जो भी बाय करना रहेगा वो आप बाय कर सकते हो 25 क्वांटिटी से। तो आपको कभी भी अभी के लिए कम से कम पहले 3 महीना आपको एक लॉट से ही ट्राई करना है, एक लॉट से ही करना है। आपको 2 महीना होने के बाद, एक हाथ 2 महीने होने के बाद, प्रॉफिटेबल रहने के बाद, आपको कॉन्फिडेंस आने के बाद, आपको अपने कैपिटल साइज के साथ, आपके जो भी आपका पोर्टफोलियो, जो भी आपका कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट जो भी आप करने वाले स्टॉक मार्केट के लिए, समझो 1 लाख रुपए, तो आपको उसमें से 10% क्वांटिटी से ही पहले स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना है। तो इसलिए वो कितना हो जाता है, 10,000। तो 10,000 में एक लॉट आराम से आ जाता है बैंक निफ्टी का। 10 to 12,000 में एक लॉट आराम से आ जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है, ट्रेड ओनली विथ वन लॉट फॉर 1 मंथ। ओके, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए तो उसके बाद आपको फिर 2 लॉट 3 लॉट जैसा आपका कैपिटल साइज है वैसे आपको उसमें ट्रेडिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रूल इज, आपको क्या करना है, 1 मिनट रुक जाओ। थर्ड रूल, रिस्क पर डे लिमिट इज 50 to 60 पॉइंट्स। जो भी आप लोग ट्रेड लोगे विद द सेटअप, जो भी सेटअप बनेगा उस टाइप का आप जो भी ट्रेड लोगे तो उसमें आपको रिस्क लिमिट कितना रखना है, 50 to 60 पॉइंट्स। कभी कभी देखो हमारा सेटअप बनेगा लेकिन स्टॉप लॉस जो भी हम लोग लगाने वाले वो ज्यादा आता रहेगा। समझो आपने 350 को वो स्ट्राइक प्राइस का शेयर बाय किया, स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय किया 350 रुपीज वाला, लेकिन अपने सेटअप में सेटअप आ रहा है लेकिन उसका स्टॉप लॉस है वो 50 to 60 पॉइंट से ज्यादा का आ रहा रहेगा। समझो 70-80 पॉइंट्स का आ रहा है, तो वो ट्रेड में घुसना नहीं है। आपका सेटअप बने तो भी उस ट्रेड में घुसना नहीं, क्योंकि क्या है, रिस्क कितना हो जाता है, वो 70 to 80 पॉइंट, 50 to 60 पॉइंट रिस्क इज नॉर्मल। अब बिगिनर के लिए 50 to 60 पॉइंट बहुत है, और टारगेट भी 50 to 60 पॉइंट, मीन 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप मेंटेन करके चल सकते हो। बिगिनिंग में 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मीन्स 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको 50 to 60 पॉइंट्स का टारगेट के लिए ही जाना है। उससे ज्यादा मिलते रहेंगे तो आपको वो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आप करो, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 50 to 60 पॉइंट मिल गए तो छोड़ देना उस ट्रेड को। ज्यादा ग्रीडी बनना नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है फिर वहां से रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस खा जाता है, मीन आया हुआ प्रॉफिट चला जाता है। तो कभी भी आपको दिन में सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड लेने हैं, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस मीन रिस्क लिमिट कितना रहेगा, 50 to 60 पॉइंट्स ओनली। ये आपके डिसिप्लिन में बना लो, ओनली 2 ट्रेड्स अ डे। उसमें भी फर्स्ट ट्रेड में आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो गया तो क्लोज योर डे, सिस्टम बंद करके बंद कर दो। ऐसे मत करना कि देखते रहेंगे, देखते सेटअप सीखते हैं कुछ, तो उससे क्या हो जाएगा, वो वापस जो आया हुआ प्रॉफिट वो भी मार्केट वापस लेके जाएगा। तो कभी भी ध्यान में रखो, 2 ट्रेड लोगे उसमें से समझो फर्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो गया तो सिस्टम क्लोज कर दो। समझो फर्स्ट ट्रेड आपका कुछ तो लॉस हो गया समझो अनफॉर्चुनेटली, तो आपको सेकंड ट्रेड लेना है और उस लॉस को कवर करना है सिर्फ, और बाद में सिस्टम क्लोज कर देना है। तो ध्यान में रखो, कभी भी ज्यादा से ज्यादा 2 ही ट्रेड करो। दोनों समझो स्टॉप लॉस हिट हो गए तो भी आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है। रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी करना नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी और नॉर्मल ट्रेडिंग में भी। रिवेंज ट्रेड करने जाओगे तो आपका 2,000 लॉस है तो वो 5-6 हजार हो जाएगा। कभी भी आपको
दो ही ट्रेड लेने हैं ज्यादा से ज्यादा, एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो क्लोज कर दो, नहीं हुआ छोटा सा प्रॉफिट हुआ, नहीं तो थोड़ा लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड लो और उसमें लॉस को कवर कर लो, ठीक है। और लास्ट जो है ऑप्शन, ये देखो, ऑल ट्रेड्स ऑर्डर टाइप इज कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर मीन्स क्या रहता है, आप बाय करने के साथ में उसके साथ एक एसएल डालना पड़ता है, एसएल लिमिट आपको डालना पड़ता है। कुछ कुछ ब्रोकर आपको अलाउड करते हैं एसएल डायरेक्टली डालने के लिए, कुछ कुछ ब्रोकर नहीं अलाउड करते। तो आपने समझो 350 के ऊपर वो ले लिया तो आपको एसएल कितना डालना है, 290, ज्यादा से ज्यादा 60 पॉइंट्स का एसएल 290 डाल देना है। कवर ऑर्डर जब आपके ब्रोकर के सिस्टम में लगाओगे तो आपको एसएल का लिमिट वहां पे सेट करना पड़ता है। ये लिमिट प्राइस जो बाय करने के लिए डालते हैं और ये स्टॉप लॉस लिमिट ऐसे डालना है। और समझो आपका ब्रोकर अलाउड नहीं करता रहेगा कुछ तो वॉलेटिलिटी की वजह से, तो आपको पहले बाय कर लेना है उस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को और बाद में फिर एसएल एसएल लगाना है। एसएल मीन्स क्या रहता है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर अभी लगता नहीं है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर डालना है। उसमें आपको 290 का एसएल डाल देना है। 290 आपको एसएल जहां पे लिखा वहां पे डालना है, प्लस नीचे एक रहता है ट्रिगर ऑर्डर, तो ट्रिगर ऑर्डर के जगह पे आपको 292 2 पॉइंट्स का डिफरेंस देके डालना है, नहीं तो सेम भी डाला तो भी चलेगा। तो 290 का एसएल डाल देना है। सिस्टम एसएल यूज करना है, ऐसे मत सोचना कि 350 पे बाय कर लिया तो मैं 360 370 पे बेच दूंगा, वो कभी कभी रिवर्स घूम जाता है बैंक निफ्टी, तो उस टाइम क्या होता है वो 290 और आपके लिमिट रिस्क लिमिट से भी जल्दी जल्दी नीचे भागने लगता है। तो आप लोग क्या करते हो, 280 तक रुकूंगा, 270 तक रुकूंगा, ऐसे इमोशनली आप लोग उसमें ये हो जाते हो, उससे क्या हो जाता है वो लॉस बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाता है। तो रिस्क सिस्टम में आप एसएल डाल के रखोगे तो वहां पे आएगा तो अपने आप कट हो जाएगा आपका, सिर्फ जो भी आपका लॉस है वो सिर्फ 1250 तक हो जाएगा, उतना ही लॉस आपका ये हो जाएगा। आपने समझो सिस्टम में नहीं डाला और सिर्फ मन में पकड़ के रखा कि हाँ 290 पे आएगा तो मैं एक छोड़ दूंगा उस ऑर्डर को, तो उससे क्या जाता है वो 280 तक चला जाता है। कभी कभी एकदम जोर से मार्केट में स्पाइक आ जाता है, उससे आपका लॉस बहुत 2-3 हजार का हो जाता है एक ही लॉट में। तो इसलिए आपको ऑर्डर कवर ऑर्डर टाइप ही यूज करना है। कवर ऑर्डर लगाने में ब्रोकर नहीं देता रहेगा तो आपको बाय करने के बाद लगे एसएल डाल देना है, उस पर सिस्टम में डाल के रखना है, ठीक है। अभी आपको कभी कभी लगेगा कि हमारा एसएल लेके वो भाग जाते, तो आप ज्यादा करके इसको और 20 पॉइंट्स नीचे लगा दो, 270 के ऊपर लगा के रखो, लेकिन लगा के रखो, ये तो क्या हो जाएगा वो झपक से 250 तक चला गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो कितना है 270 तक लगा सकते हो, मीन्स कितना 70 to 80 पॉइंट्स। लेकिन मैं तो बोलूंगा आपके सेटअप में, मैं भी जो भी सेटअप बोल रहा हूँ उसमें 50 to 60 पॉइंट का एसएल बहुत हो जाता है, उससे ज्यादा का एसएल लेने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चारों रूल समझ में आ गए सबको? सबसे पहले वापस बता देता हूं मैं रूल्स। सुबह उठते ही 9:15 बजे मार्केट खुलता है, उस टाइम डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, आपका सेटअप बने तभी आपको ट्रेडिंग में घुसना है। बिगिनर हो तो आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेडिंग करना है। 10 बजे तक मार्केट सेटल हो जाता है और उसके बाद में अच्छे से अपने सेटअप भी बनते हैं और वो अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आने के बाद आप 9:30 बजे के बाद ट्रेड में घुस सकते हो, लेकिन अभी के लिए पहले 2-3 महीना आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेडिंग में घुसना है, ठीक है। सेकंड क्या था मेरा रूल, ट्रेड विथ 1 लॉट फॉर 1 मंथ। इसमें प्रॉफिटेबल रह गए तो आपको लॉट साइज बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद में रिस्क पर डे इज 50 to 60 पॉइंट्स ओनली। एंड लास्ट इज यूज कवर ऑर्डर और यू कैन पुट बाय करने के बाद में एसएल लिमिट डाल देना, उसमें ऑर्डर डाल के रखना सिस्टम में। दीज आर द 4 रूल्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। इतना ध्यान में रखो, जो बिगिनर है, मैं वापिस बोल रहा हूँ कि आपको पहले 3 मंथ्स कैश ट्रेडिंग करो, उसके बाद में ही ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरना।